हम लोग अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इतने परेशान रहते हैं। कॉर्पोरेट में काम करने वाले लोगों की ज़िंदगी और अभी बहुत ज़्यादा संघर्षमय है। उनको छुट्टी अगर एक दो दिन मिल जाती है तो उसको बहुत अच्छे से गुजारना चाहते हैं। और आज हम लोग आए हैं, एक जगह है मध्य प्रदेश में, जिसका नाम है टंगहा, मतलब ये गांव है टंगहा और ये ज़िला रीवा के अंतर्गत आता है। और हम देखते हैं, देखिए हम लोग क्या देखते हैं हमेशा कि ये जो रॉक्स होते हैं तो वो मतलब उसका एक अलग प्लेस होता है। लेकिन यहाँ पे एक विचित्र बात क्या है कि अगल बगल आप देखेंगे तो खेत हैं, चारों तरफ खेत हैं और खेतों में गेहूँ की खेती की गई है। और ये मेरी बुआ का ही खेत है और उन्हीं का ये ज़मीन है। और हमको भी ये देख के बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ लगा कि अगर हम मतलब बस इसको एक विज़िट के लिए आए थे और आते ही हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे खेत में उनके ऊपर मिट्टी है और अंदर पत्थर। और ऐसा नहीं कि एक दो टुकड़े कहीं मिल गए हों, जितने भी खेत हैं इर्द गिर्द तो सारे उसमें पत्थर हैं। और ये इस तरह का ब्लैक रॉक है जिसको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं ऑल टुगेदर इस फॉर्म में आने के लिए। और अगर हम देखेंगे तो इसके बहुत सारे क्रस्ट भी हम लोग को दिख रहे हैं। ये शार्प एजेस देखिए, क्योंकि रॉक फॉर्मेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसको बनने में कम से कम लाइक 100 मोर देन हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स लगता है। और देखिए कि इसके यहाँ पे जिस तरीका ये शार्प बना हुआ है और इधर, और ये खुदाई सिर्फ ठीक किसके लिए गई है, इन लोगों ने अपनी बाउंड्री बनाई है इसी पत्थर को तोड़ तोड़ के। और अभी ये इनको इतना नहीं ज़्यादा बिजनेस का आइडिया है या नहीं करना चाहते इस तरीके का बिज़नेस, तो इन्होंने इसको ज़्यादा अहमियत नहीं दिया है। और ये कहते हैं कि इनके खेत में पत्थर निकल गया है जिससे खेत का उपजाऊपन कम हो गया है। लेकिन ये हमारा नेचुरल रिसोर्स है। बगल में देखिए कितने बड़े बड़े रॉक्स हैं। ये पूरे रॉक इनके खेत में ही, सिर्फ यही नहीं, इनके जितने भी अगल बगल 1-2 किलोमीटर रेंज में जो भी खेत हैं तो हर खेतों में इनके इसी तरीके के पत्थर पाए जा रहे हैं। और पत्थर भी हम एक उम्दा क्वालिटी का पत्थर, ये सामने देखिए जो छोटे छोटे टुकड़े करके रखे गए हैं, ये बड़े रॉक के पार्ट्स ही हैं जिसको तोड़ा गया है मे भी अपना बाउंड्री बनाने के लिए, या तो छोटा इधर उधर थोड़ा बहुत बिजनेस करते होंगे, तो इस तरीके से इसको तोड़ के रखा गया है। कितना उम्दा क्वालिटी का है ये पत्थर। अगर हम इसको एक लिफ्ट करना चाहें और इसको हम लिफ्ट करने की कोशिश करते हैं तो एक पत्थर काफ़ी हैवी है। इतना छोटा सा पत्थर ही बहुत ज़्यादा वेट वाला है सारी ये पत्थर। और ये मतलब सबसे ज़्यादा जो मुझे अट्रैक्ट करता है इसमें, इसका ये ब्लैक कलर, क्योंकि अब मुझे उतना याद तो नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि जो पत्थर जितना ही ब्लैक होता है उसका फॉर्मेशन धरती के अंदर उतने ही मिलियंस ऑफ ईयर के मतलब लग जाते हैं इस तरीके का पत्थर बनने के लिए। और देखिए बहुत अच्छा ही लगा। धन्यवाद। सबसे सुंदर बात इसमें यह है कि आपको लगता होगा कि सिर्फ चट्टानी एरिया है, लेकिन इसके ऊपर आप देखिए तो गेहूं की खेती की गई है और गेहूं को भी काट काट के खेतों में रखा भी गया है। आधे धान की कटाई हो चुकी है और आधा धान अभी खेत में खड़ा भी है। तो ये सबसे ज़्यादा इस पर्टिकुलर जगह की ब्यूटी है। उधर नहीं है। उड़ के इधर से पत्थर कैसे लिखे गए? टूटते टूटते ये सबसे आगे पत्थर है, ये सब पत्थर देखो पत्थर। ये इनकी फ़ोटो भी अलग से लेना पड़ेगा।
अपने तरीके का कुछ रिकॉर्ड करिए। ठीक है, मेरा हम बाकी पर बैठ के मजा आइए। देखिए रूपा, हम तुम चले घर थोड़ा क्या, हम यहाँ पर